आज हम सेशन में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्या बात करने वाले हैं? वीकली करंट अफेयर, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट रहेगा, जोड़ कर रहेगा, जो कि 8 जनवरी और 14 जनवरी के जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण यूपीएससी जो रिलेवेंट खबरें हैं उनसे रिलेट करके रहेंगे। अगला टॉपिक रहने वाला है सेंसस 2027 डिजिटल ERA। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस यानी भारत सरकार ने सेंसस 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। मेथड क्या रहने वाला है? मेथड यह है कि डेटा संग्रहण यानी डाटा कलेक्शन के लिए अब कागज़ की जगह मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। जो सिग्निफिकेंस है वह है कि यह कदम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को और मजबूत करेगा और डेटा में सटीकता एक्यूरेंसी लाएगा। अगला रहने वाला है कि डिफेंस जो प्रोजेक्ट है भैरव, वह क्या है उसके बारे में। तो वह है कि जो न्यू एलाइट यूनिट, इंडिया आर्मी ने भैरव नामक एलाइट यूनिट स्थापित की है। एक यूनिट है जो कि उनके इंडियन आर्मी की, वह इसलिए उसके नाम से भैरव नाम से चालू है। तो ऑब्जेक्टिव इसका जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाइब्रिड वारफेयर, साइबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक एंड काइनेटिक के लिए विशेष तकनीक तैयार करना। इम्पैक्ट जो रहने वाला है कि यूनिट भविष्य के युद्धों में टेक इंटीग्रेशन इन डिफेंस को नई दिशा देगी। अगला हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन क्या रहने वाला है। ईरान स्टेबिलिटी, ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की क्या दी है? एडवाइजरी जारी की है। यानी कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन जारी है, तो सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत ने जो अपने नागरिक को देश छोड़ने की क्या दी है? एडवाइस दी है। अगला है कि इंडिया EU डील क्या हुए हैं। भारत और EU के बीच मेजर ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होने के करीब है। इससे US टैरिफ जो टेंशंस के बीच व्यापार में विविधता आएगी। ब्रिक्स 2026, भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता चेयरमैनशिप संभाली है और ऑफिशियल लोगो जारी किया है। फोकस मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। अगला जो नेशनल अपडेट रहने वाला है वह यह है कि यूपीएससी CSE 2026, यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी ने जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से शुरू, प्रीलिम्स डेट जो 24 मई 2026। जो नेशनल यूथ डे है वह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। फोकस युवाओं के लिए 6 सरकारी योजनाओं को रेखांकित किया गया है, जैसे PM इंटर्नशिप स्कीम, स्किल डेवलपमेंट। अगला देखते हैं। अगला है इकोनॉमी एंड साइंस टेक, जो कि है वह रहने वाला है कि इन्फ्लेशन डाटा क्या है एंड दिसंबर 2025 के, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन CPI 1.33% रही है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन 27 महीनों के उच्च स्तर पर है। इसरो जो PSLV C62, इसरो ने PSLV C62 मिशन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी सर्वाइलेंस को मजबूत करेगा। अगला टॉपिक क्या रहने वाला है? अगला होने वाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स क्या है। बिटमैन, भारत में बायो बिटमैन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। यह पारंपरिक बिटमैन का सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली वैकल्पिक स्रोत रहेगा। अगला होने वाला है इंडिया ओपन 2026। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF सुपर 750 इवेंट न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
अगला टॉपिक आपके लिए है कि वीकली रिवीजन क्या है। क्विक रिकैप करें, सेंसस को 100% डिजिटल गोल्स हुआ है, भैरव यूनिट चालू हुआ, CPI 1.33 है, ब्रिक्स 2006 लीड कर रहा है इंडिया। रेडी फॉर द क्विज। The next slide contain multiple choice question MCQs test your knowledge on this week current affairs। 10 क्वेश्चन हम लेंगे और उसके आपके करंट अफेयर को हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अपकमिंग सेंसस 2027। आपका रहने वाला है करेक्ट ऑप्शन बी, इट इज़ द इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भारत ने। अगला देखने वाले हैं कि जो द इंडियन आर्मी रिसेंटली रेड इन द इलाइट यूनिट भैरव कंट्री विच स्पेसिस थ्रेट, वह है इंडिया। कौन है? इंडिया है, ठीक है। हाइब्रिड वॉरफेयर साइबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक किडनैपिंग है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कब जारी हुआ 2020 तो वह है 24 मई 2024 को प्रीलिम्स होने वाला है। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि हुआ द रिकॉर्डिंग रिटेल टू कितना परसेंट है, यानी कि ग्रोथ हुआ तो 1.33% हुआ है। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन विच कंट्री हैज डी एक्सूड टू ब्रिक्स 2026, कौन लेने वाला है, वह इंडिया है इसका संयोजकता। अगला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अगला क्या है। अगला जो है PSLV 662 मिशन वाज डू लॉन्च बाय इसरो प्राइमरी विच दी पर्पस, किस पर्पस से वह कर रहा है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिक्योरिटी के लिए, यानी कि जो पृथ्वी की रक्षा के लिए नीचे की धरती के लिए उसके लिए कर रहा है। तो नेशनल यूथ डे जो जनवरी 12 में मार्क दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द विच इंडियन फिलोसफर, किसके द्वारा मनाया गया, तो वह है स्वामी विवेकानंद। अगला हम देखने वाले हैं अगला कौन कौन सा क्वेश्चन। इंडियन फाइनलाइज ट्रेड टू डील विद द USA ट्रैफिक टेंशन, किससे किया गया है, तो वह UK यूरोपियन यूनियन संघ के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन रहने वाला इंडिया हैज स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन बायो विटामिन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, वह होने वाला है टू टेक्सटाइल डिवाइन एजेंट एंड टू, किसके तहत है, सस्टेनेबल डिटरेंटिव फॉर रोड्स, बिटकॉइन टेक्सटाइल डाइजीन एजेंट के लिए होने वाला। अगला हम देखते हैं क्या है। द इंडिया ओपन 2026 इन न्यू दिल्ली इन अकॉर्डिंग विद द विच स्पोर्ट्स, कहाँ से हो रहा है, वह कौन सी चीज़ है, वह है बैडमिंटन। अगला हम देखने वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला है बस यहीं तक था, फाइनल हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ग्रेट जॉब, यानी कि यू हैव कंप्लीटेड, यानी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है यह इतना पढ़कर, तो ये आपके लिए वीकली अपडेट रहेगा। हर हफ्ते आपको क्या होगा, आपको यहीं पर मिल जाया करेगा नोटिफिकेशन के जरिए, आप वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। UPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर रिवीजन के लिए। तो स्कोर योर सेल्फ आउट ऑफ 10, यानी कि आपको 10 में 10 मिल जाएंगे। बस आप इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।